वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अफगानिस्तान की धरती लौट आया लादेन का पूर्व सहयोगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा आशंका थी वो आखिरकार सच होने लगी है। जब तालिबान के शासन के बाद अफगानिस्तान में खुकार आतंकी ओसामा बिन लादेन का पूर्व सहयोगी वापस लौट आया है। जेडीयू ने लॉन्च किया मूल्यांकन ऐप, नेताओं को देना होगा हर दिन का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड देश की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे वो अपने नेताओं के काम पर नजर रखेगी और उसका मूल्यांकन भी करेगी। जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च डेट सहित ये जानकारी अब तक आई है सामने। जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान ही अंबानी ने कर दिया था। इस स्मार्टफोन के बारे में अब तक ये जानकारी सामने आई है। बीजेपी सांसद ने ट्वीट की मंदिर मस्जिद वाली ये फोटो, जानिए क्या आया रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह दृश्य मेरे हृदय के कांटे की तरह चुभता है। इतना ही नहीं, ट्वीट के साथ हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया कि जय श्री कृष्ण जन्मभूमि। अफगानिस्तान में पंजशीर के 9000 शेर कैसे तालिबान की नाक में दिए हुए दम, जाने वजह। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग खड़े हुए, लेकिन उपराष्ट्रपति अब्बास सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। महिला से रेप की बात लीक की, कंपनी ने 10 कर्मचारियों को निकाला। चीन की ई कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा ने अपनी कंपनी के 10 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कोरोना के एक और खतरनाक C12 वेरिएंट की दस्तक, वैक्सीन को भी दे सकता है चकमा। वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की पहली लहर के दौरान मिले वेरिएंट में से C1 वेरिएंट की तुलना में C12 में ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। यही वजह है कि इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंसिडेंट की श्रेणी में रखा गया है। यूपी में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गांव के प्राथमिक विद्यालय में सो रही 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ शराब के नशे में एक शख्स ने दुष्कर्म किया। बाजार भाव से कम कीमत पर सरकार बेच रही है सोना, आज से खरीदी। अगर आप बाजार भाव से कम कीमत में सोना खरीदना चाहते हैं तो आज से 3 सितंबर तक आपके पास मौका है। वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज 6 सोमवार से ओपन हो गया है, यानी निवेशक इस सरकारी गोल्ड बॉन्ड में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक निवेश कर पाएंगे। तालिबान की जीत, अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से छोड़ा अफगानिस्तान, काबुल में आतंकियों ने मनाया जश्न। अमेरिकी आर्मी जाने की खुशी में तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की और जश्न मनाया। जितना उम्मीद थी उतने लोगों को नहीं निकाल सके अमेरिकी फौज। बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान में खतरनाक जगहों पर सेवा के लिए अपनी फौज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पहली बार 9 नए जजों को एक साथ शपथ दिलाएंगे CJI एन वी रमन। यह पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह होगा। महाराष्ट्र में मंदिरों के कपाट खोलने के लिए भाजपा ने किया सख्त आंदोलन। राज्य सरकार जोखिम के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी लहर आने पर फिर मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे अब एक बार मंदिर खोलने का मुद्दा गुंजा है। विरोध प्रदर्शन के बावजूद अक्टूबर से नवंबर में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिरोजाबाद में बुखार से 32 बच्चों की मौत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी सोमवार को सोसैया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बीमार बच्चों और तीमारदारों से उसके स्वास्थ्य के लिए जानकारी ली। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी ने किया ऐलान, मथुरा में मांस की बिक्री पर लगेगी रोक, शराब बेचने पर होगी पाबंदी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्विरचित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगेगी। इससे प्रभावित लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान में जन्माष्टमी पर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, मूर्ति को किया खंडित। इस हमले में शामिल भीड़ ने लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया। भगवान की मूर्ति को भी खंडित और बाहर फेंक दिया। दिल्ली में संक्रमण सिकुड़ने से रेड जोन भी हुए कम, 3 महीने में 48,000 की आई कमी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली के 11 जिलों में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 172 है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में एक भी रेड जोन नहीं है, जबकि पूर्वी दिल्ली में 4, मध्य दिल्ली में 1 और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 6 ऐसे क्षेत्र हैं। नई दिल्ली में सबसे ज्यादा 54 कंटेनमेंट जोन है। केंद्र सरकार दे रही 60 साल बाद 5,000 रूपए महीने पेंशन, पति पत्नी दोनों पा सकते हैं 10,000 महीने, जानिए कैसे। केंद्र सरकार की इस योजना ने गैर सरकारी नौकरी, खेती किसानी, दुकानदार, ठेला, रेहड़ी और दुकान वाले लोगों के लिए बुढ़ापे का खास ध्यान रखा है। इस योजना से जुड़ने वालों को 60 साल बाद 5,000 रूपए महीने पेंशन मिलेंगे। यदि पति पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ लिया है तो 60 साल बाद दंपति को 10,000 रूपए महीने की पेंशन मिलेगी।
यूपी में रात के कर्फ्यू में बढ़ेगी सख्ती, 9 बजे से होगी गश्त, 23 जिले कोरोना से मुक्त। प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केरल और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामले आने के बाद यूपी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। टोक्यो पैरालंपिक्स, सोमवार को हुई मेडल्स की बरसात, एक ही दिन में देश को मिले 2 स्वर्ण, जाने पदक तालिका का हाल। टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन बरकरार है। भारतीय दल ने छठे दिन भी विभिन्न खेलों में स्वर्ण समेत कई मेडल अपने नाम किए। सोमवार को एक ही दिन में भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक आए। इसके अलावा 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी मिले, जिसके साथ ही देश के पदकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। काबुल में आखिरी अमेरिकी फौजी की तस्वीर वायरल, रक्षा मंत्री बोले 24 से 61 सैनिक होने के बाद खत्म हुआ अभियान। अफगानिस्तान में अमेरिका का अभियान खत्म हो चुका है। इस अभियान में कई सैनिकों ने जान गंवाई है। रक्षा मंत्रालय ने लिखा है, अफगानिस्तान से विदा होते हैं आखिरी अमेरिकी सैनिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।